आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नहान एजुकेशन। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें है ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। ठीक, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को 5 MCQs मिलेगा ब्लड रिलेशन। ठीक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक, अंतिम तक ही देखिए वीडियो को, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो लिया गया वो सभी एग्जाम के कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया गया है। जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस होता है, इसका एग्जाम है, छत्तीसगढ़ सिविल व्यापम, और इसके एग्जाम होते हैं अदर डिपार्टमेंट का, उसको टारगेट करके बनाया है। ठीक, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्तमान में उसी को लेकर जा रहा है। ठीक, तो आप लोग बने रहिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष ने अपने पुत्र की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस औरत का पुरुष से क्या संबंध है। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका जो ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। ठीक, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछा, अगर इसका पेरेंट्स होगा तो पेरेंट्स हमेशा ऊपर में बनेगा, ठीक, और चाइल्ड हुआ तो चाइल्ड हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। इतना बस ध्यान रखें। ठीक, चाइल्ड वाला रिश्ता हमेशा नीचे में, पेरेंट्स वाला ऊपर में होता है। इतना ही बस एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लड रिलेशन का। फिर आगे देखते हैं इसका। ठीक, क्या देखो अब क्वेश्चन में आते हैं। ये बोल रहा है कि उसकी माँ, पुरुष है यहाँ पर, है ना, पुरुष ने अपने पुत्र, मतलब यहाँ पर इसका पुत्र होगा, ठीक, की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा। तो औरत कहां बना देते हैं, यहां पर एक औरत बना दो, है ना। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि उसकी माँ तुम्हारी माँ, इसकी माँ होगा, यहां पर एक माँ होगा, इसकी माँ, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, मतलब इस औरत की जो माँ होगा उसका इकलौती पुत्र तो इसी औरत की बनेगा ना, तो यहां होगा इसकी माँ, ये है। तो क्या हो जाएगा, ये औरत ही क्या हो जाएगा, इसकी माँ है, इसकी माँ है, तो पुरुष का क्या हो जाएगा, ये इसकी पत्नी। ये बस सिंपल जैसे बोल रहे हैं वैसे ही डायग्राम बनोगे तो आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक, जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको ऐसे ही बनाना, जहां भी इकलौता शब्द आया, इकलौती इकलौता, तो उसी को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट तो ये, बस उसी को पकड़ो, यही करो, आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। पी, क्यू और आर का भाई है। ठीक, बना दो, देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, उसके बाद एस आर की माँ है, टी पी का पिता है, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन है, उसमें का कौन नहीं हो, बनाते जाओ जैसे बोल रहे हैं। क्यू और आर का भाई कौन है, तो पी को बीच में रखते हैं, ठीक, क्यू का भाई और आर का भाई, ये हो गया, क्योंकि भाई भाई है तो एक ही साथ बनेगा। फिर बोल रहा है एस आर की माँ, आर की माँ कौन हुआ, एस, ठीक, टी पी का पिता है, इसका पिता कौन है, टी, ये हो गया। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता, देखो डायग्राम में बनाते हैं। ठीक, तो यहां से देखते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, मतलब ये इसका, ये पुत्र हुआ और ये भी, ऐसा तो इसमें पुत्र है कि पुत्री है, इसका आर का तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, लेकिन ये एकदम कन्फर्म है कि ये दोनों का भाई है, ये पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, ये भी पुत्री भी हो सकती है, या फिर ये भी पुत्र हो सकता है, दोनों में से, है ना, ये पुत्र होगा, मेल है। ठीक, ठीक, आइडेंटिफाई करनी है इसके जेंडर को। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्यों टी का पुत्र है क्या, अब ये क्या देखो, टी क्यों का पुत्र है, तो इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि पुत्र है कि पुत्री है ना, दोनों है, ठीक, ये नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता, है ना। टी क्यों का पिता है, हाँ, जब ये भाई है तो इसका पिता तो होगा, ये भी सही, ये भी सही होगा। एस टी की माँ है, हाँ,
एस पी की माँ है, हाँ दोनों भाई इसका पिता है तो माँ ये भी सही है। पी एस का पुत्र है तो दोनों सही ये है। कौन सा हमारा नहीं हो पाता ना, नहीं पूछा तो ए। ठीक, देखो सिंपल सवाल नहीं है, इसमें सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन मेल है और कौन फीमेल है, तब ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक, इसलिए आप लोग के लिए ऐसा ही क्वेश्चन को लाया हूं, थोड़ा क्या है दिमाग वाला, हाँ ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया, नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कर लेंगे फिर समझ में आ जाएगा। रक्त संबंध का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी, ये है ना, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की मां है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। पी का एक पुत्र एक पौत्र है। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर है। तो निम्नलिखित में से परिवार के पौत्र के बारे में क्या सही है? पौत्री क्या इंजीनियर है, छात्र है, डॉक्टर है, वकील है। इसका बनाओ पहले, टी का विवाह किससे हुआ है? टी का विवाह, इसका विवाह किससे हुआ है? डॉक्टर से हुआ। डॉक्टर कौन है पता? ठीक, ये क्या होगा? मेल होगा, है ना, क्योंकि यहां से देखो आर और क्यू, जो डॉक्टर है वो क्या, आर और यू की मां, ये किसकी मां है? यू और आर की मां। ठीक, यहां तक हुआ क्लियर? फिर बोल रहा है आगे देखो, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ। अब पी का एक पुत्र एक पौत्र हो, मतलब ये पुत्र होगा तो ये पौत्र होगा, तो एक वकील है क्यू, इसका जो विवाह हुआ वो किसके साथ हुआ है? पी के साथ हुआ है ना। ये वकील है, ये मेल हुआ और ये क्या हो? फीमेल हुआ। इसका एक पुत्र हुआ तो मतलब ये मेल हुआ। तो यहां से देखो क्यू पी टी क्यू एस बच गया था, एस ए जो फीमेल है, और ये क्या होगा? गृहिणी, एक गृहिणी ये होगा, मतलब है ना। तो यहां से अब देखो, यहां से ये 2 है यू और आर, है ना, तो ये दोनों इसका भी यहां से बना सकते हैं। तो इसका क्या होगा? ये पिता होगा किसका? यू और आर। तो यहां भी क्या होगा? एक इंजीनियर होगा और एक क्या होगा? छात्र होगा। यहां भी सेम कह सके कि यहां पर डिफाइन नहीं किया है यू आर में कौन फीमेल है, तो एक इंजीनियर होगा और एक क्या होगा? छात्र होगा। तो पुरुष यहां पर देख लिया है ना, पुरुष इंजीनियर है, तो पुरुष या तो ये आर एम होगा, है ना, आर को एम बना दो तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल होगा। ये फीमेल होगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा? हमको पौत्री होगी, इसी को पौत्री होगा ना, तो पौत्री क्या हो जाएगा? तो यही इसका क्या होगा? छात्र हो, पौत्र ही छात्र होगा। हम लोग का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला होगा, बी, वह छात्र है। ठीक, क्लियर हुआ? वीडियो को एक बार और रिवाइज करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम गलत नहीं हुआ, डायग्राम मतलब तो आंसर। ठीक, हमारा चौथा सवाल है रक्त संबंध का। एम इंटू एन का अर्थ है कि माँ एन की पुत्री है। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन का पिता है। एम भागित एन का अर्थ है एम एन की माता है। एम माइनस एन का अर्थ है कि एम एन का भाई है। तो पी भागित क्यू प्लस आर माइनस टी मल्टीप्लाई के में कौन सा संबंध पी और के साथ इंगित करता है? पुत्र वधु साथ ननद साली, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस तरह के सवाल को कैसे बनाओगे, तो पहले यहां पर इसको लिखिए पी क्यू आर माइनस टी इंटू के, है ना। तो यहां से इन दोनों का पहले बना, इन दोनों का। तो देखो P माइनस क्यू, एम माइनस एम एन की माता है, मतलब P क्या होगा यहां पर? इसके Q का मां बनेगा, है ना। अब यहां से देखो Q और R में इसका, ठीक, यहां से यहां देखो इन दोनों का संबंध बताएंगे। तो प्लस वाले में देखो एम एन का पिता है, तो मतलब Q किसका पिता होगा? आर का पिता होगा। माइनस वाला देखो तो एम एन भाई है, मतलब इन दोनों में
ऐसे बनाते जाओ, है ना। ए है तो इसका हो जाएगा आर और टी का भाई हो जाएगा आर। क्या आ गया। फिर इसमें देखो, ठीक, टी और के में क्या हो जाएगा, टी माई इंटू के ए। तो एम एन की पुत्री है तो मतलब के की पुत्री कौन हो जाएगा, टी होगा। तो ऐसा भी तो हो जाएगा ना, मतलब ये माँ बन जाएगी, ये हो गया। अब देखो यहां से लाते हैं तो देखो आर और टी। अब इसका फैमिली डायग्राम है ना, तो फैमिली डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर और टी, आर और टी भाई हुआ, टी, टी की माँ के, है ना, इसका माँ हुआ के, और आर का पिता क्यू, है ना, और क्यू की माँ, अब इसका माँ कौन हो जाएगा, यहाँ से पी हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, इसकी माँ, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा के। तो के में देखो पी का क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी इसकी, है ना, भाई है तो पत्नी हो जाएगी। तो इसका, इसके लिए माँ, तो इसका हो जाएगा ये सास होगा, ये होगा। के का पी क्या कहलाएगा, सास कहलाएगा। तो हम लोग बी आंसर होगा। ठीक, इसको इस डायग्राम को अलग बनाकर एक दूसरे से मर्ज करो कहाँ रिलेशन। ठीक, वीडियो का एक बार और रिवर्स करके देखना ना। ब्लड रिलेशन के हम लोग का पांचवा सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आजकल देखने को मिलता है। देखो क्या बोल रहा है, ये हम लोग का 3 कथन दे दिया है और 2 क्वेश्चन दिया है। क्या देखो, जे टी की बहन है, टी का विवाह डी के साथ हुआ है और डी आर का पिता है। तो पहले बनाओ, जे, जे कौन है, टी की बहन, टी की बहन, ये हुआ। फिर बोल रहा है टी का विवाह डी के साथ हुआ है, इसका विवाह, इसका विवाह किसके साथ हुआ है, डी के साथ, है ना। और डी आर का पिता है, मतलब किसका पिता है, आर का, ये हो गया। ठीक, पहला कथन। एम एच का पुत्र है और टी एच की सास, मतलब टी एच की सास होगा, है ना। तो सास कैसे बनेगा, एच डी, इसका क्या है, ये मेल है, ये क्या होगा, फीमेल होगा, है ना। तो इसकी माँ होगी तो मतलब इसकी क्या होगा, पत्नी होगी, तो एच होगी, है ना। टी एच की सास है, लेकिन एम एच का तो अभी कुछ है नहीं है ना। एम, एम क्या है, एच का पुत्र है, ए है तो एम, ये उसका पुत्र हुआ। ठीक, दूसरा भी तीसरा, डी को केवल एक पुत्र है केवल, कौन है, आर, सही। जे का विवाह बी के साथ हुआ है, इसका विवाह बी के साथ हुआ तो फीमेल होगा, मेल होगा, है ना। ये फीमेल है, बहन है तो सॉरी एफ होगा। एल बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, एल है, ए होगा। ठीक, पुत्री, ए होगा। क्वेश्चन आते हैं पहला, एल किस प्रकार टी से संबंधित है, कि एल का क्या होगा, तो टी मतलब ये है इसकी माँ, इसका पिता हुआ, है ना, ये पिता हुआ, ये इसकी माँ, माँ के बहन को क्या बोलते हैं, मौसी, है ना, मौसी होगा। तो मौसी का क्या ये लगेगा, एल, इसकी ये क्या हो जाएगा, भांजी, भांजी, पहला क्या होगा, भतीजी या भांजी, ये आंसर। ठीक, क्लियर होगा यहाँ पर। और उसके बाद जे किस प्रकार आर से संबंधित, हम लोग का जे ए हुआ, है ना, आर, तो ए किसका हुआ, उसका क्या हुआ, पिता, और इसकी मामा की बहन मौसी, तो आर का इससे क्या होगा जी, आर से संबंधित है तो ये होगा, इसकी क्या क्या आना होगी, मौसी। ऑप्शन कौन है, ए। ठीक, क्लियर होगा, ऐसे ये डायग्राम बनाया जाता है। ठीक, आशा करता हूँ पांचों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का सभी को धन्यवाद। इस तरह के सवाल के साथ, ट्रिक के साथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हमें कमेंट में भी बताएं कि हम किस टॉपिक का एमसीक्यू लेकर आए। ठीक।